तो मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे जो आपकी कहानी थी शेखबाज मक्खी उसके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। इससे पहले ज़रूरी बात, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैसी लगी कहानी? तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने जो कक्षा के, जो आपकी क्लास के मित्र हैं, उनके साथ इस कहानी के बारे में आप बातचीत करेंगे, ठीक है? तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो आप बताएंगे। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो कौन सबसे अच्छा लगा? लोमड़ी लगी, क्योंकि लोमड़ी चतुर थी। क्योंकि वह चतुर थी। क्या थी? चतुर। ठीक, चतुर थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो क्या हुआ होगा? फिर मक्खी का घमंड टूट गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? तो क्या नाम हो सकते थे बच्चों? जैसे लोमड़ी और शेर। क्या हो सकता था? लोमड़ी और शेर, या फिर चतुर लोमड़ी। चतुर लोमड़ी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। पात्र यानी कहानी में जो जो कैरेक्टर हैं, जैसे लोमड़ी, मक्खी, हाथी, शेर, इनके नाम से नहीं होना चाहिए। कहानी में जो घटना घटित है उसके हिसाब से होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है? चतुराई। चतुराई, ठीक है। और क्या हो सकता है? ठीक है, घमंड। घमंड नहीं करना। ठीक है, ये हो सकता है। अगला है, शेर की जगह तुम होते तो क्या करते? मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। आग बबूला का हो गया, आग बबूला हो गया मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, गुस्से में एकदम से लाल हो गया उसका मुंह। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? तो क्या करते हो? तो रोने लगते हो। रोने लगते हैं। ऐसे ही होता है ना। अगला देखो। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? क्या करते करते ऊब जाते हो तुम लोग? बताओ ज़रा। ठीक है, तो खेलते खेलते ऊब जाते हो। खेलते खेलते, ठीक है, खेलते खेलते या फिर पढ़ते पढ़ते। ठीक है, और जो भी काम करने में आपको बोरियत होती है आप वो काम भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो भी किया वह लोमड़ी को बताओ। मान लो तुम हो शेर, अब आप शेर बन गए हैं भाई। तो अब बताओ आप लोमड़ी से अपनी शिकायत कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे, लोमड़ी बहन, लोमड़ी बहन, आज मक्खी ने मुझे बहुत क्या किया? परेशान
किया है। लोमड़ी बहन, आज मक्खी ने मुझे बहुत परेशान किया है। ठीक, अगला। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो अक्सर? क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या करते हैं? खेलने चले जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? ठीक है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा और तुम क्या क्या खाते हो? तो बताओ, शेर क्या खाता है भोजन में? हिरन का मांस। और आप क्या खाते हो? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल। ठीक है, ये सब खाते हो। अगला देखो, किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी कुछ तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो यहाँ देखो, हमें दिखाई दे रहा है ये बबल, और इसका एरो किधर है? मक्खी की तरफ। तो मक्खी क्या कह रही होगी शेर से? वो कह रही होगी, जंगल के राजा को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। ठीक है, ये कह रही होगी। अगला देखो, अब यहाँ पर जो बबल है इसका एरो शेर की तरफ है, तो शेर क्या कह रहा होगा? शेर कह रहा होगा, मक्खी मैं हारा और तुम जीती। तुम जीती। ठीक, अगला देखो, अब यहाँ बबल जो है वो मक्खी की तरफ है और साथ में हाथी है। तो क्या कह रही होगी मक्खी? कि हाथी हाथी मुझे प्रणाम करो। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ भी मक्खी की तरफ है बबल का एरो। तो यहाँ मक्खी क्या कह रही होगी लोमड़ी से? ठीक है, ये कह रही होगी, आज मैंने जंगल के राजा को हरा दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, लोमड़ी क्या कह रही होगी मक्खी से यहाँ पर? क्योंकि इसका एरो बबल का जो है वो लोमड़ी की तरफ है। तो जो लोमड़ी है वो कह रही होगी मक्खी से कि मक्खी घमंड करना अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, कौन क्या? कहानी के हिसाब से बताओ, घमंडी कौन था? मक्खी। चतुर कौन था? लोमड़ी। समझदार कौन था? हाथी। डरपोक कौन था? शेर। सबसे चतुर कौन था? लोमड़ी। और आलसी कौन था? शेर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो? तो कौन कौन से काम आप चुटकी बजाते कर लेते हो? होमवर्क। ठीक है, होमवर्क कर लेते हो। ठीक, और क्या कर लेते हो? खाना खा लेते हो। खाना खा लेते हैं।
ठीक है। इसके अलावा जो भी कुछ काम आप चुटकी बजाते ही कर लेते हो, मतलब बहुत जल्दी, उनको भी आप लिख सकते हैं। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। तुम में से एक लीडर बनेगा। वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। मतलब शेखबाज जो स्टोरी थी, जो कहानी है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे, उनके नाम। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बन जाएगा। अगला है रास्ता ढूंढो। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा। तो यहाँ पर देखो, ये है मकड़ी, देख रहे हो आप, ये है मकड़ी। और ये जो मकड़ी है, ये क्या चाहती है, ये जाना चाहती है वहाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा जाले हों। तो 1, 2, 3, 4, 5 रास्ते हैं इसके पास। तो 5 रास्ते में जो है, सबसे पहले ये कौन से वाले रास्ते से जाए जिसमें इसको सबसे ज़्यादा जाले मिलेंगे। तो चलो काउंट करते हैं। सबसे पहले करते हैं पहला। तो पहले पे 1, यहाँ से चलेंगे 1, 2, 3 और फिर ये 4 और ये 5 और ये 6 मिले वही इस पर। ठीक है। अब दूसरा करेंगे। इसके लिए दूसरा कलर ले लेते हैं, क्योंकि नहीं तो मिक्स हो जाएगा। अब ये दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दूसरे पे 7 है। ठीक है। पहले पे 6 हो गए और दूसरे पे 7 हो गए। ठीक है। पहले पे 6 है, दूसरे पे 7 है, तीसरे पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। तीसरे पे भी 6 है। अब देखो सातवें, चौथे पे कौन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चौथे पे 8 है। पांचवा देखो, पांचवे पे कितने होंगे, 1, 2, 3। ठीक है। पांचवे पे 3 है, तो सबसे ज़्यादा किस पे है, चौथे रास्ते पे हैं, कितने, 8। ठीक है। 8 जाले हैं कौन से रास्ते पे, चौथे वाले रास्ते पे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, मतलब गुस्से से तिलमिला उठा। बहुत गुस्सा आया, शेर को बहुत गुस्सा आया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है उसकी ज़रा खबर लो। उसकी ज़रा खबर लो। ठीक है। ज़रा खबर लो का मतलब क्या हो गया, उससे पूछो। अगला है उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। चुटकी बजाते ही, जल्दी ही। ठीक है। अगला देखो, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, मतलब अच्छी नहीं लगती। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती। ठीक। अगला देखो, उड़ते मंडराते। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। जलते बल्ब के आसपास कौन कौन उड़ता है, मच्छर। ठीक है। और पतंगे। ठीक है। अगला, खेतों में कौन कौन उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं। और कौन उड़ता है, और तितलियां भी उड़ती हैं, तितली, मच्छर भी उड़ते हैं। ठीक है। इकट्ठे पानी के ऊपर कौन उड़ता है, मच्छर और मक्खी।
फूलों पर कौन उड़ता है? मधुमक्खी और तितली और भंवरा भी उड़ता है, तो आप भंवरा भी लिख सकते हो। कचरे के ढेर पर कौन उड़ता है? मक्खी और मच्छर। हलवाई की मिठाइयों पर कौन उड़ता है? मधुमक्खी और मक्खी। कौन है शेखबाज? क्या तुम किसी शेखबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज़ के बारे में शेखी बघाड़ता है? ठीक है, तो आप बोलेंगे सोनू बहुत शेखबाज है, शेखीबाज करता है, वह कहता है कि वह हर रविवार विदेश जाता है। ठीक, अब ये यहाँ देखो, ये इसमें सही से नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपकी किताब में ये चित्र दे रखे होंगे, ये सूरज है, ये आँखें हैं, ये पक्षी है। ठीक है, और इसमें आपको कहानी बनानी है कि सुबह सब उठ गए हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं सभी लोग। ठीक है, कुछ पौधों में पानी दे रहे हैं और कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ मछली पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सब अभी अपने अपने कामों में लग रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये कहानी जो है इससे बनानी है चित्र से और अपने दोस्तों को या टीचर को सुनानी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करें।